प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं शालिग्राम तिवारी, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय राजगीर से आप सभी के समक्ष कक्षा 9वीं के अंतर्गत व्याकरण से अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के इस द्वितीय कालांश में एक प्रकार के वाक्य का दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है, इस विषय पर चर्चा के उद्देश्य से पुनः उपस्थित हूँ। अर्थ के आधार पर वाक्य परिवर्तन। इससे पूर्व के कालांश में आप सभी ने अर्थ के आधार पर वाक्य भेद के सभी प्रकारों को उदाहरण सहित जाना समझा। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी अब अर्थ के आधार पर वाक्य में परिवर्तन कैसे होता है उसे समझने का प्रयास करें, या किस प्रकार कर सकते हैं यह जानने की कोशिश करते हैं। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। जैसे विधान सूचक वाक्य, राम अयोध्या के राजा थे, को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलना है। तो यह इस प्रकार बदला जा सकता है, अयोध्या के राजा कौन थे, आदि। तो आइए बच्चों, हम सभी सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्यों का परिवर्तन अन्य प्रकार के वाक्यों में कैसे किया जा सकता है। आपके सम्मुख उपस्थित है उदाहरण, मुकेश सब्जी बनाता है। सामान्य क्रिया है, सामान्य सी जानकारी आपको मिल रही है, वर्तमान सामान्य में है, अतः आपको इन्हें अन्य प्रकार के वाक्यों में इस प्रकार से बदलने में मदद मिल सकती है। इसे आज्ञा सूचक वाक्य में बदलने के लिए आप कह सकते हैं मुकेश सब्जी बनाओ। निषेध वाचक वाक्य के लिए मुकेश सब्जी नहीं बनाता है। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए क्या मुकेश सब्जी बनाता है या कौन सब्जी बनाता है, मुकेश क्या बनाता है। ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य आप बना सकते हैं विभिन्न तरीकों से। विस्मयादिवाचक वाक्य, वाह मुकेश सब्जी बनाता है, यह आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य में काश मुकेश सब्जी बनाता। संदेहवाचक वाक्य के रूप में बनाया जा सकता है, मुकेश सब्जी बना रहा होगा, यह संदेह है, निश्चित नहीं है, यह संभवतः मुकेश सब्जी बना रहा होगा या बनाता होगा, यह बनाता है। ऐसे आप किसी भी प्रकार से वाक्य इसमें संभवतः संभावना व्यक्त करते हुए दर्शा सकते हैं। संकेतवाचक वाक्य के रूप में यदि बदलना है तो यदि मुकेश सब्जी बनाता तो वह भूखा न रहता। ऐसे दूसरे क्रिया से युक्त आश्रित वाक्य आप इसमें शामिल कर सकते हैं, पहले वाक्य को शर्त बनाकर। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं आज्ञावाचक वाक्य को किस प्रकार से बदला जा सकता है। रोहन यह पाठ लिखो, यह आज्ञा सूचक वाक्य के अंतर्गत आता है, तो इसे विधान सूचक या विधिवाचक वाक्य में कैसे बदला जा सकता है। रोहन यह पाठ लिखता है, आज्ञा सूचक वाक्य में तो यह स्वयं है वाक्य। निषेधवाचक वाक्य के रूप में रोहन यह पाठ नहीं लिखता है। वैसे ही प्रश्नवाचक वाक्य में क्या रोहन यह पढ़ लिख रहा है, या अन्य जितने भी प्रकार से आप बनाना चाहें बना सकते हैं। रोहन यह पाठ क्यों लिख रहा है, इस प्रकार से। विस्मयादिवाचक वाक्य में अरे रोहन पाठ लिखता है, ऐसे आप विस्मयवाचक वाक्य बना सकते हैं। इच्छा सूचक वाक्य, काश रोहन पाठ लिखता। संदेहवाचक वाक्य के रूप में आप देख रहे हैं, शायद रोहन पाठ लिख रहा होगा। संकेतवाचक वाक्य, अगर रोहन पाठ लिखता तो उसका काम पूरा हो जाता।
आइए बच्चों, अब हम सभी निषेधवाचक वाक्यों का परिवर्तन देखते हैं। निषेधवाचक वाक्य के एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में आप सभी के समक्ष उपस्थित है वाक्य बच्चे बाहर नहीं खेलते थे। ये वाक्य नकारात्मक निषेधवाचक वाक्य है, जिसे विधिवाचक वाक्य में बदलने के लिए आपको उसके नकारात्मक क्रिया के न होने के भाव को बदलना होगा। तो बच्चे बाहर खेलते थे आज्ञावाचक वाक्य के रूप में बना सकते हो, आप आदेश दे सकते हो बच्चे बाहर खेलो। निषेधवाचक वाक्य के रूप में यह वाक्य स्वयं है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या बच्चे बाहर नहीं खेलते थे, ऐसा भी बना सकते हो, और क्या बच्चे बाहर खेलते थे, ये दोनों ही तरीकों से प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जा सकता है। बात यहाँ यह उत्पन्न होती है कि क्या और नहीं दोनों के होने पर हम इसे क्या प्रश्नवाचक वाक्य और निषेधवाचक वाक्य दोनों की श्रेणी में रख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसे नकारात्मक वाक्य के अंतर्गत कब तक रखोगे, जब तक इसमें प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में यह वाक्य नहीं आ जाता। जब यह प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में आ चुका है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है तो आप इसे प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत रखोगे। इसमें आदि बोधक वाक्य में यदि इसको बदलना है तो अरे बच्चों, अरे बच्चे बाहर खेलते थे, अरे बच्चों ने बाहर खेला, इस प्रकार आप बना सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य, काश बच्चे बाहर खेलते, संदेहवाचक वाक्य की श्रेणी में रखिए। संभव है बच्चे बाहर खेलते हों। संकेतवाचक वाक्य, अगर बच्चे बाहर खेलते तो फिट रहते, स्वस्थ रहते। आइए बच्चों आगे देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य का परिवर्तन हम विभिन्न प्रकार के वाक्यों में कैसे कर सकते हैं। आपके सामने उदाहरण के रूप में वाक्य उपस्थित है, क्या माता पिता बात कर रहे हैं। इसे विधान सूचक वाक्य या विधिवाचक वाक्य बनाने के लिए आपको प्रश्न परक या प्रश्न सूचक संकेतों को, शब्दों को हटाना होगा, तब यह सामान्य वाक्य की श्रेणी में आ जाएगा। माता पिता बात कर रहे हैं। आज्ञा सूचक वाक्य के रूप में निवेदन प्रार्थना भी आता है, माता पिता बात कीजिए। निषेधवाचक वाक्य, नकारात्मक या क्रिया के न करने का बोध हो, तो माता पिता बात नहीं कर रहे हैं, इस प्रकार आप इसे निषेधवाचक वाक्य बना सकते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या माता पिता बात कर रहे हैं, माता पिता क्यों बात कर रहे हैं, माता पिता क्या बात कर रहे हैं आदि, इस प्रकार से आप प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। विस्मयादि बोधक, वाह माता पिता बात कर रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य, काश माता पिता बात करते, या उनकी इच्छा पर निर्भर है। संदेहवाचक वाक्य, संदेह जहाँ संभावना आशंका व्यक्त की जा रही, हो सकता है कि माता पिता बात कर रहे हैं। संकेतवाचक वाक्य, यहाँ एक क्रिया को आपको संकेत के रूप में लेनी है और दूसरी क्रिया को उस पर आश्रित बताना है। यदि माता पिता बात करते तो बात बन सकती थी। प्यारे बच्चों, आइए अब हम सभी विस्मयादिबोधक वाक्यों को अन्य वाक्यों में बदलने का क्रम देखते हैं। अरे बहुत तेज हवा चल रही है। प्यारे बच्चों, आप इसे सामान्य वाक्य में बदलने के लिए विस्मयादिबोधक संकेतों को हटा सकते हैं, हटाकर बनाया जा सकता है। बहुत तेज हवा चल रही है। आज्ञा सूचक, बहुत तेज हवा चले। निषेधवाचक वाक्य, बहुत तेज हवा नहीं चल रही है।
प्रश्नवाचक वाक्य, यहाँ पूछा जा रहा है, जानकारी की जिज्ञासा के नज़रिए से जब कोई प्रश्न किया जाता है तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है। क्या बहुत तेज हवा चल रही है? विस्मयादिबोधक वाक्य में यह वाक्य स्वयं है। इच्छा सूचक वाक्य, काश बहुत तेज हवा चले। संदेहवाचक वाक्य में संभव है बहुत तेज हवा चले, क्योंकि यह प्राकृतिक क्रियाओं पर निर्भर है, इसलिए इन वाक्यों को हमें उन्हीं के नज़रिए से, अपने कर्तापन के नज़रिए से हटाकर सोचना होगा। संकेतवाचक वाक्य, यदि बहुत तेज हवा चलती तो गर्मी मिट जाती। प्यारे बच्चों, आइए हम सभी इच्छावाचक वाक्यों का परिवर्तन देखते हैं। आप देख रहे हैं इच्छावाचक वाक्य के रूप में उदाहरण आपके समक्ष है। काश मुन्ना साइकिल चलाता। प्यारे बच्चों, इसे सामान्य वाक्य के रूप में आप ऐसे बदल सकते हैं, मुन्ना साइकिल चलाता है। आज्ञासूचक वाक्य के लिए मुन्ना साइकिल चलाओ। निषेधवाचक वाक्य, मुन्ना साइकिल नहीं चलाता है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या मुन्ना साइकिल चलाता है? विस्मयादिबोधक वाक्य, वाह मुन्ना साइकिल चलाता है। इच्छावाचक वाक्य में बदलने के लिए बच्चों आप कर सकते हैं, काश मुन्ना साइकिल चलाता। संदेहवाचक वाक्य, शायद मुन्ना साइकिल चलाता है। अंतिम वाक्य संकेतवाचक में बदल सकते हैं, यदि मुन्ना साइकिल चलाता तो सीख जाता। एक क्रिया शर्त के रूप में, दूसरी क्रिया आश्रित के रूप में। आइए बच्चों, अब हम सभी संदेहवाचक वाक्य को अन्य वाक्यों में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। शायद रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, यह वाक्य संदेहवाचक के अंतर्गत है। आइए इन्हें हम अन्य वाक्यों में बदलने का प्रयास करते हैं। सामान्य वाक्य में आप संदेहवाचक के संकेतों को हटाकर इसे अन्य वाक्य में बदल सकते हैं। रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है, सामान्य जानकारी मिल रही है आपको। आज्ञा सूचक वाक्य के रूप में रोहन मध्य प्रदेश जाओ। निषेधवाचक वाक्य, रोहन मध्य प्रदेश नहीं गया था। और वही आज्ञा सूचक वाक्य के रूप में नकारात्मकता लानी हो तो रोहन मध्य प्रदेश मत जाओ, ऐसा भी कहा जा सकता है। प्रश्नवाचक वाक्य, क्या रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है? विस्मयादिबोधक, ओहो रोहन मध्य प्रदेश जा चुका है। यह आश्चर्य की बात है, क्योंकि उसे इससे पूर्व पता ही नहीं था। जो इस प्रकार के भाव अभिव्यक्त कर रहे हैं। इच्छावाचक वाक्य, काश रोहन मध्य प्रदेश जाता। संदेहवाचक वाक्य, संभव है रोहन मध्य प्रदेश जाए, कोई पक्का नहीं है कि यह क्रिया हो ही जाए। संकेतवाचक वाक्य, यदि रोहन मध्य प्रदेश जाता तो अच्छा रहता। प्रथम क्रिया शर्त के रूप में, दूसरी क्रिया उस पर आश्रित के रूप में। आइए बच्चों, अब हम सभी वाक्य भेद के अंतिम प्रकार संकेतवाचक वाक्य के परिवर्तन को समझते हैं। यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। पहली जो क्रिया है वो शर्त के रूप में है, दूसरी क्रिया उसके परिणाम के रूप में है। तो इन्हें हम अन्य वाक्यों में कैसे बदल सकते हैं? परिणाम वाले वाक्य को हमें यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है अन्य वाक्यों में। मुकेश मेरे पास आया था, विधिवाचक वाक्य में आ जाएगा। आज्ञा सूचक वाक्य के लिए आप कह सकते हैं मुकेश मेरे पास आओ, या मुकेश मेरे पास मत आओ, ना आओ, आज्ञा सूचक में ही आएगा।
निषेधवाचक वाक्य, मुकेश मेरे पास नहीं आया था। अब यहाँ के नहीं में आप प्यारे बच्चों आपको स्पष्ट किया जा चुका है कि जिस वाक्य का कर्ता स्वतंत्र हो अपनी क्रिया को करने के लिए, तब तक ही वो निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत में आएगा, अन्यथा वह आज्ञा सूचक माना जाएगा। प्रश्नवाचक वाक्य के लिए आप देख सकते हैं, क्या मुकेश मेरे पास आया था। मेरे पास कौन आया था, मुकेश मेरे पास क्यों आया था, इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हैं। विस्मयादि बोधक वाक्य, अच्छा मुकेश मेरे पास आया था, ऐसे आप आश्चर्य प्रकट कर सकते हैं। इच्छावाचक वाक्य, काश मुकेश मेरे पास आता। संदेहवाचक वाक्य, संभव है मुकेश मेरे पास आए। और संकेतवाचक वाक्य में यह वाक्य स्वयं है कि यदि मुकेश मेरे पास आता तो मैं कर्नाटक चला जाता। प्रिय विद्यार्थियों, वाक्य के भेद को आपने इससे पूर्व के कालांश में उनके उदाहरणों के साथ सचित्र समझा। प्रस्तुत कालांश में आप सभी से आशा करता हूँ कि आपने वाक्यों के परिवर्तन को, एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में कैसे बदला जाता है, यह आप अब समझ गए होंगे। आप सभी का धन्यवाद।